हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसे मैं ईयर 2024 की एक बढ़िया हॉरर मूवी कह सकती हूँ। दो एंडिंग ऑफ दिस मूवी इज बिट क्लीशे एंड ब्लीक, येट रेस्ट ऑफ द मूवी इज वाइल्डली फ्रेश। मूवी का नाम है लेट नाइट विद द डेविल। ये लगभग 1.5 घंटे लंबी मूवी है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी बहुत ज़्यादा हाई है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड रिकमेंड दिस मूवी ओनली फॉर अडल्ट्स, बट क्योंकि एक हॉरर मूवी है तो ये टीनेजर्स के हाथ से कहाँ बचने वाली है। ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, अभी इसकी हिंदी डबिंग अवेलेबल नहीं हुई है। अब अगर हम मूवी के एसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मेकर्स इविल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन को दिखा रहे हैं कि एक टाइम पर हम किस तरीके से टीवी पर दिखाई जाने वाली हर एक चीज़ से हिप्नोटाइज से हो जाते थे और वहाँ पर जो कुछ बताया या दिखाया जा रहा है उसी को सच मानते थे, और एक दो लोग नहीं, मल्टीपल मास लोगों पर ये असर हुआ करता था। साथ ही किस तरीके से जो अंदर बैठे एक्टर हैं वो हमारी अटेंशन के लिए कितने डेस्परेट थे और वो उस डेस्परेशन में किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ पर एक पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल कहानी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ओकल्ट इसी कारण सिनिक्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस रहा है, बट पीपल हु आर मार्क्ड विद ईवल नीड नो प्रूफ। इस मूवी लेट नाइट विद द डेविल में अमेरिका के 70s के टॉक शो में हैलोवीन स्पेशल चल रहा है। यहाँ पर एक साइकिक को बुलाया गया है, एक स्केप्टिक को और साथ ही एक पैरानॉर्मल रिसर्चर को। अब इन तीनों के बीच जितने भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स बन सकते हैं उन्हें इस शो में दिखाया जा रहा है, जिससे शो की जो टीआरपी है वो बूम पर पहुंच गई है और साथ ही एक डेस्परेट टीवी एंकर को बहुत सारा प्रेज और अटेंशन मिल रही है। उसे और चाहिए भी क्या। इसी डेस्परेशन में वो कुछ ऐसा करने को कहता है कि जिससे जो रायता फैलता है वो आप इस मूवी में देखने वाले हैं। वैसे तो इस मूवी में कोई जेन्युइन हॉरर जंप स्केयर्स नहीं है, बट जिस डॉक्यूमेंट्री फाउंड फुटेज स्टाइल में ये मूवी बनाई गई है दैट रियली ग्रोज ऑन यू एंड ग्रैब्स योर फुल अटेंशन। फॉर मी दिस मूवी इज़ 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो और दिस मूवी लेट नाइट विद द डेविल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी के सेंटर में है जैक डेलरॉय, जो कि 1972 में एक स्ट्रगलिंग परफॉर्मर हुआ करता था। फिर उसकी किस्मत खुलती है और उसे मिलता है शो नाइट आउल्स विद जैक डेलरॉय। लोगों को वो काफ़ी पसंद आने लगता है, उसके शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर छूट जाती है, जिससे एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलते मिलते उसे हर बार रह जाता है। फिर भी वो एक बढ़िया ज़िंदगी बिता रहा होता है। उसका एक डाउन फेज़ आता है जिसमें कैंसर से वो अपनी वाइफ को खो देता है। और फिर अब दिखाते हैं 1977 का टाइम, जब वो एक कमबैक करता है। डेस्परेट टाइम्स चल रहे हैं, शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे में वो प्रेजेंट कर रहा है एक हैलोवीन स्पेशल, जहां पर बुलाया गया है क्रिस्टो नाम के एक साइकिक को, जो मरे हुए लोगों से बात करना क्लेम करता है और उसकी क्लेम की गई हर बात को लॉजिक और रीजन से कैंसिल करने के लिए बुलाए गए हैं स्केप्टिक्स के रिप्रेजेंटेटिव हेग, जो कि एक काफ़ी फेमस हिप्नोटिस्ट हैं और वो बार बार यहाँ पर वही करते आपको दिखेंगे। जो शो का मेन अट्रैक्शन है वो है लिली और जून। जून एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं। लिली एक बच्ची है जो कि थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। वो एक सैटेनिक चर्च में मास सुसाइड हुआ था, उसकी सोल सर्वाइवर है। कहते हैं कि वो पजेस हो जाती है, डेविल उसे पजेस करता है, जिससे ये जो जून है कंट्रोल में रखती है। अब यहाँ पर जो जैक डेलरॉय है वो डेस्परेशन में लाइव टीवी पर डीमन डेविल को समन करने के लिए कहता है और फिर जो कुछ भी होता है वो आप इस मूवी में देखने वाले हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप की मूवी है, वन ऑफ अ काइंड है। दो एंडिंग आपको बिट निराश करेगी, पूरी तरीके से नहीं, बट जो कुछ आप रेस्ट ऑफ द मूवी में देखने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है इसका अमेजिंग डायरेक्शन और ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले, जिसकी वजह से जो एक रियलिस्टिक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो
बहुत ही बढ़िया है। आप कभी कभी मूवी देखते समय ये भूल जाते हैं कि आप मूवी देख रहे हैं, वो लेट नाइट शो दिखा रहे हैं और आपको वही महसूस होता है। आप उस टाइम एंड एरा में पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई हैलोवीन स्पेशल इस पर्टिकुलर शो का आप देख रहे हैं। सेकेंड पॉजिटिव, डेविड डेस्मेल्जन जब भी स्क्रीन पर आते हैं वो अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं दिए गए रोल को जीवंत करने में, चाहे वो सुसाइड स्क्वाड का पोल्का मैन हो या फिर जोकर का वो साइकोटिक फॉलोअर। अगेन उन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के थ्रू बहुत ही बढ़िया काम किया है एज जैक डेल रॉय। होप करते हैं कि उन्हें उनका ड्यू प्रेज मिले इस मूवी के थ्रू। अब अगर हम मूवी के ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जिस नोट पर ये मूवी चल रही थी उससे मुझे इस तरीके की एंडिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत धांसू ये एंड के लिए बचा कर रखे होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन दे हैव एंडेड द मूवी इन दैट स्टीरियोटिपिकल वे, जैसे कि हॉरर मूवीज़ होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने मल्टीपल एंडिंग्स के लिए रास्ता खुला छोड़ा है। आप सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थॉट, क्या ये बताना चाहते हैं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है आखिरी में वो रियल नहीं है, जैसे कि हमेशा टीवी में हुआ करता है कि जो दिखता है वो नहीं होता है, कुछ और ही होता है, या फिर डोंट मेस विद इविल, और बहुत सारी चीज़ें आप एंडिंग को देखकर समझ सकते हैं। मैंने इस मूवी को थ्रू आउट इंजॉय किया है। एंडिंग के साथ थोड़ा मुझे शिकायत रही है, बट होल मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी। डू वॉच दिस इज़ एन इविल वन। दैट्स इट, बाय।